अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? ओके। नाउ टुडे वी आर डूइंग अ न्यू एक्टिविटी। दिस इज़ कॉल्ड सैंड पेपर वर्क। देखिए, सैंड पेपर वर्क भी कहलाता है ये। इसको हम अगर अपने मॉन्टेसरी के इसमें यूज़ करते हैं अपने क्लासेस में, तो हम इसको रफ़ एंड स्मूथ बोर्ड भी कहते हैं। ये देखिए, ये सैंड पेपर लगा हुआ है। ये सैंड पेपर वर्क है, जो कि ये सैंड पेपर जो हमने लगाया है, इसका नंबर बिल्कुल लास्ट में, जो 0 नंबर का सैंड पेपर होता है वो हम इसमें एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों की फिंगर्स आपको पता है बहुत नाजुक होती हैं, तो वो इसके ऊपर अगर फील करेंगे तो ख़राब होने की वजह से हम उसको जो है लाइट लेते हैं, ताकि उनकी फिंगर्स को में वो नहीं डैमेज ना हो। उसके लिए हम ये 0 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करते हैं। इसको हम सैंड पेपर वर्क भी कहते हैं और रफ़ एंड स्मूथ बोर्ड भी कहते हैं। ये देखिए, एक तो ये है, इसके 2 बोर्ड हैं, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ठीक है, और जो एक्टिविटी है उसका नाम है रफ़ एंड स्मूथ बोर्ड। सैंड पेपर से ही ये बोर्ड तैयार किया गया है, इस वजह से हम इसको सैंड पेपर वर्क भी कहते हैं। अब देखिए, इस बोर्ड को आप इस तरह से लेंगी और इस तरह से होल्ड कर लेंगी और फुल हैंड से इसको फील करेंगी। रफ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, रफ। ये 3 टाइम आप फॉरवर्ड और फिर 3 टाइम आप बैकवर्ड करेंगी। जब ये बोर्ड आपका हो जाए तो आप बच्चे का हाथ लें और उसको इस तरह से फील करवाइए और बोलिए रफ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, रफ, स्मूथ, रफ। अब जब आप ये एक्टिविटी कर लें तो आप बच्चे को अपने पास बुलाइए, पहले उससे फील करवाइए, उसे बताइए कि ये रफ़ है और ये स्मूथ है। अब आप बच्चे को ये दे दीजिए और उससे कहिए कि वो इसको फील करके बताए सैंड पेपर वर्क पर कि उसको किस तरह से महसूस हो रहा है कि रफ़ है और ये स्मूथ है। जब आप ये एक्टिविटी करा लें तब आप बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में भी कारपेट बिछा होता है तो उस पर फील करवाइए, दिस इज़ रफ़, दिस इज़ रफ़। इसी तरह आप बोर्ड के पास ले जाएं बच्चे को, या टेबल है, टेबल पे आप फील करा के बताइए दिस इज़ स्मूथ, दिस इज़ स्मूथ। ठीक है, उसके बाद बच्चे के आई क्लोज करवाएं और आई क्लोज करा के आप उसको पूछिए व्हाट इज़ दिस, स्मूथ, गुड। इस तरह से आप 3 पीरियड लेसन से भी उसको बताएंगी। दिस इज़ रफ, दिस इज़ स्मूथ आपने बता दिया, अब उसके आई क्लोज करवाइए और उससे पूछें ओके व्हाट इज़ दिस, गुड, दिस इज़ स्मूथ, क्लोज योर आईज, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रफ, वेरी गुड। इस तरह 3 पीरियड लेसन से आप बच्चे से पूछेंगी। जब ये एक्टिविटी वो बहुत अच्छी तरह समझ जाए और क्लास की चीज़ों से भी उसको यानी
समझ आ जाए कि रफ स्मूथ क्या है, तो सेकेंडली आप ये वाला बोर्ड बाद में स्टार्ट करेंगी, फ़ौरन नहीं, कुछ 1 वीक के बाद। इसमें हमने फुल हैंड अपना लिया था, यहाँ पर हम सिर्फ 2 फिंगर से इसको फील करेंगे। रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ, पहले फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड, रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ स्मूथ, रफ। अब आप ये जब आप कर लेंगी तब आप बच्चे को इसको देंगी और बच्चे से कहेंगी कि वो इस एक्टिविटी को करे। जब वो इस एक्टिविटी को समझ जाएगा तो आप उससे कहेंगे ओके क्लोज योर आइज और नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, गुड, दिस इज रफ, वेरी गुड। फिर उससे कहें कि आइज नहीं खोलें, क्लोज करिए, अच्छा बताइए व्हाट इज दिस, यस दिस इज स्मूथ, वेरी गुड, ओके क्लोज योर आई, now tell me what is this, this is rough। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएंगे, जो कि सैंड पेपर वर्क भी मैंने आपको बताया, और मॉन्टेसरी में जब हम इसको करवाते हैं तो ये रफ एंड स्मूथ बोर्ड कहलाता है। उसके बाद आप क्लास में जो चीज़ें दी हुई हैं उनसे उनको रफ स्मूथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं कि फ्लोर पे होती हैं, कुछ एक्सरसाइज हम टेबल पे करते हैं। जैसे पिंक टावर जो है आप उसको जो है फ्लोर पे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टेबल के ऊपर इतना बड़ा टावर तो आप नहीं बना सकती। इसी तरह से लॉन्ग रॉड, ब्रॉड स्टेयर्स, ये सब जो है ऑन द फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं। ब्रॉड स्टेयर, लॉन्ग रॉड, जो अभी रेड रॉड हमने की थी वो जो है फ्लोर पर करते हैं। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें साउंड बॉक्स आता है या वो था कलर टैबलेट्स थी आपकी वो, और ये रफ एंड स्मूथ बोर्ड, ये आप टेबल पे भी करवा सकती हैं और फ्लोर पे भी करवा सकती हैं। यानी ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इनको यानी पिंक टावर, ब्रॉड स्टेयर और लॉन्ग रॉड या रेड रॉड को छोड़ के बाकी एक्टिविटीज़ आप टेबल और फ्लोर दोनों पे करवा सकती हैं। लेकिन टेबल पर पिंक टावर, रेड रॉड, लॉन्ग रॉड जिसे कहते हैं, ब्रॉड स्टेयर्स, ये टेबल पर नहीं होती हैं, ये आपको फ्लोर पर ही करवानी होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे जो अभी हमने एक्टिविटीज़ की हैं ये आज एंड हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जब ये एक्टिविटीज़ करवाएंगी तो आप इनको बहुत अच्छा अप्लाई करेंगी, और जो कुछ भी आपने सीखा है उससे का जो बच्चों को आप कोशिश करेंगे कि वो भी बच्चों को अच्छे से अच्छा वो भी सीख सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप ये एक्टिविटीज़ जब करेंगी तो आप बहुत एंजॉय भी करेंगी और आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। ओके, नाउ आई कंप्लीट दिस एक्टिविटी and you ask the children that they want to do this activity. Yes, you want? Okay, I will give you the material and you enjoy this activity. I will give you the material and you do this activity. जी, सबको चाहिए? ठीक है, okay, I will give you the material and you start this activity. Thank you. Allah Hafiz.